बहुत लोग इसको बात बतियावे, लेकिन हमारे साहब दिन से वही इतना कैले बेचारे जी। कहीं कुछ ना, ऐसे आजो रिश्ता वही तरवा जो काल रहे। एक तो सब ढोंढिए के निशाना ये तो ढोंढी केकरा नहीं घेत, अपना बगाओ दूसरा पना गई ना। कौन करेगा शादी? कहेगा जो लड़का घोड़ा चलाता है, गाड़ी कोई चलाता नहीं है, तो फिर तो शादी नहीं होगी। तो क्या करोगे यार? काहे शादी नहीं होगी? तौन बंद बतौन बंद बा, इनका जो बस में बतौन बंद कर बड़े। अब गली नली में का होता ना होता, टरकोलानी पलानी में वो बात हम का बता सकिले। अब कहिया मोटा रुआ? 15 साल से तो यही देखत नहीं रुआ के हम दिल्ली जाएब नू जी। तब मोटा जाएब पक्का। पक्का। नाम से इसका कितना दाम लगा है? इसको तो 6 लाख रुपया मिलता था, लेकिन बिक्री के नहीं। हमको तो लगता है कि घोड़ा के साथ साथ भगवान ऐसा इनको सक्षम बनाए कि हाथी का भी मेला ही लगवा दें यहाँ। देख सकते हैं बच्चा घोड़ा है। ये एक बच्चा को देखिए, घोड़े का यह बच्चा है। लौ लागी तो गंठ जाएगी। हाँ लौ लगी तो गठ जाई 24 में। 24 में। और कितना इसका दाम लग रहा है? दाम तो मांग रहे हैं 9 लाख 8 लाख, मगर गाँव में कितना मांग रहे हैं इसका? इसका तो घोड़ी बच्चा को मांग रहे हैं 40,000। उधर सिवान के गोरिया कोठी के सिसई घोड़े के मेले में आप सुने होंगे, घोड़ा का मेला पहले सोनपुर में लगता था, और उससे दूसरा बड़ा सबसे बड़ा घोड़े का जो मेला होता था हथुआ राज के द्वारा बदरजिमी अंबिका क्षेत्र में लगाया जाता था। ये इतिहास के पन्नों में सिमट करके रह गया है, और उसी परंपरा को जीवंत कर रहे हैं विजय यादव जी, जो सिसई के हैं। और देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है, श्री राम धर्म क्षेत्र मेला सिसई मोड़। घोड़े का मेला लगाते हैं, देख सकते हैं विजय यादव बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ है। विजय भाई, कैसे प्रेरणा जगी आपको कि आप घोड़ा का मेला लगाने लगे? हम घुमनी सगर जिला में घोड़ा बेचनी। अच्छा। मेला में बैल बच्चा तो कहीं व्यवस्था कुछ ना मिले, तो हम कहने जो रोजगारी तो बढ़ले बने, कुछ खर्चा करम रोजगारी लोग का दाल चाउर बांटम तो मेला लगा सकते हैं। बस सब रोजगार छोड़ के घोड़ा का मेला तो 2017 से बाकी 1996 से जब बैल बच्चा के मेला लगेला। घोड़ा के मेला कब से लगा? 2017 से पूरा देश के सौदागर जुटता पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, उड़ीसा, कटक। सबसे बड़ी बात है कि अरबों खरबों रुपए के घोड़े यहाँ आते हैं। हाँ आते हैं। सुरक्षा कैसे देते हैं? सुरक्षा सब उनको भूसा जलाने, चारा, आपको लाइट, पानी, 20 आदमी रहता है, सबको देख रेख रात दिन करता है। मेला आपका जब समाप्त होगा, हाँ, कोई बहुत दूर का व्यापारी है, वो आगे आपके यहाँ और उसका घोड़ा नहीं बिक सका, वो ले जाने में असमर्थ है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? उसका लिए जहाँ जड़ रोज रहेगा, हमारा यहाँ राशन पता ही खाएगा, और उसको गाड़ी करके जहाँ कहेगा हम भेजवा देते हैं। भिजवा देंगे। कब कब मेला लगाते हैं? साल में 2 बार लगता है, होली का बिहान भैला से और दशहरा के 5 रोज बाद से। हाँ, यानी कुआर के पूर्णिमा से। कुआर के पूर्णिमा। आइए, एक व्यक्ति और है मेरे साथ, इनसे भी जरा बात करते हैं। मुखिया जी, आपके सिवान में इतना सुंदर ही घोड़े का मेला लग रहा है। पहले राजा महाराजा जो काम करते थे, आज विजय यादव आपके सिवान में इस प्रकार के मेले का आयोजन कर रहे हैं। बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक चीज़ है, क्या कहेंगे इस पर आप? विजय भाई जो काम कर रहे हैं, ये अद्भुत काम कर रहे हैं। अच्छा। आज इस क्षेत्र में ये हैं, हमको तो लगता है कि घोड़ा के साथ साथ भगवान ऐसा इनको सक्षम बनाए कि हाथी का भी मेला ही लगवा दें यहाँ पे। अच्छा। जैसे सोनपुर का देश विदेश में नाम है। सोनपुर मेला तोड़ना चाहते हैं आप? तोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन उसी सोनपुर के मेला के तरह ही अगर यहाँ भी उस तरह का मेला का आयोजन हो जाए, सारा जानवर यहाँ पे पहुँचे, सारे लोग व्यापारी लोग आकर सारे जानवर का खरीद बिक्री करें, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या? अभी तेतहली पंचायत के मुखिया हैं हरजीत माझी जी, कह रहे हैं कि विजय यादव जी यहाँ हाथी घोड़े का मेला भी लगाएं और विभिन्न प्रकार के पंछियों को भी लाएं। क्या कहिएगा? मुखिया जी तो कह रहे हैं कि पंछी का भी मेला लगे तो अच्छा लगेगा। अभी वर्तकाल में घोड़े का मेला के बाद भी बकरा आया था पंजाब से। अच्छा। 2 गाड़ी बिक गया। पानी भी पंजाब से 1 गाड़ी आया था, बिक गया। और बछड़ा लोग भी, किसान भी अब रखने लगा तो वो भी बिक गया। कितना रुपया का, कई लाख का कारोबार हो चुका है अब तक इस मेले में? कारोबार कितना का सबको, अब तो वो लोग बेकार लोग अपना बेचा किना है, कितना लाख करोड़ों का होगा। हाँ होगा। आइए, कुछ घोड़ा दिखाते हैं जो विजय भाई अपना घोड़ा रखे हैं। विजय भाई, ये घोड़ा आपका है? हाँ, वो घोड़ा राजस्थान से आया, 2 महीना हुआ। कौन, ये वाला? ये वाला।
और कितना इसका दाम लग रहा है? दाम तो मांग रहे हैं 9 लाख 8 लाख, मगर लोग 3 लाख 2.5 लाख दे रहा है। ये रेस में अभी तक घोड़ा को जीता कि नहीं? रेस में 2 जगह जीत गया। क्या क्या? और साइकिल जीता है, 2 नंबर प्राइज मिला था, शील्ड जीता है। कहाँ? कौन गांव है वो? लोहिजरा, गोपालगंज में। छतिया तो चौड़ा हो गया होगा, आपका घोड़ा जीता होगा रेस। हाँ, छतिया तो चाकर हो ही जाता है। कहाँ तो फिर सिमट जाता है ना। जीता है उस सिमटता कहाँ से है? छतिया ऊंचा रहता, ऊंचा फिर सिमट जाता। वही राहुल बाबू चलाते हैं, उनसे पूछिए। राहुल जी हैं और ये घोड़सवारी करते हैं। इसका क्या नाम है आपका? राहुल कुमार सिंह इसको दौड़ाते हैं जी। रोड पर थोड़े ही घोड़ा दौड़ता है खेत में। घोड़ा आप ग्राउंड में दौड़ता है। पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो यार कि घोड़ा दौड़ाते हो? क्या लगता है इसमें भविष्य बन पाएगा? बनता है तभी न इसमें लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। जी। आमदनी हो जाती है काम के लायक? जी। परिवार का खर्च निकल जाता है? परिवार जितना साहब कमाते हैं उतना इसमें भी कम। अपना कला का ऊपर दाम है। घोड़ा पे चढ़ते हैं तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, गिरा देगा तो? नहीं गिराएगा। लेके भाग जाएगा तब? नहीं भाग सकता। शादी हो गई है आपकी? नहीं, शादी नहीं। कौन करेगा शादी? कहेगा जो लड़का घोड़ा चलाता है, गाड़ी कोई चलाता नहीं है, तो फिर तो शादी नहीं होगी। तो क्या करोगे यार? काहे शादी नहीं होगी? प्यार किए हैं कि नहीं कभी? नहीं, यानी तो प्यार कभी नहीं किया। मोबाइल रखे हैं कि नहीं? नहीं, मोबाइल रखते हैं। तो नंबर किसी का है कि नहीं? नहीं, नंबर नहीं है। काटता भी है? नहीं काटता नहीं। चाटता भी है? प्यार से ऐसे सूंघता है। चाटता है? दूध काटता है? जी। काटता नहीं है? नहीं। क्यों? ऐसे ही प्रेम है। प्यार करता है आपसे? हाँ। आप भी इससे प्यार करते हैं? जी। आइए, इस घोड़ा को भी दौड़ाते हैं आप? जी। कहाँ कहाँ लेके गए हैं इसको? ये भी गया है 2-3 जगह में, रेस में फाइट भी किया है। अच्छा। शील्ड मिला है? जी। शील्ड जब मिला तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। वही तो मेहनत करते हैं शील्ड के लिए ही। उस समय बहुत खुशी रहती है। बहुत घोड़ा को शील्ड मिलता है तो घोड़ा लेके आता है कि उस शील्ड को आप लेके आते हैं? घोड़ा भी लेकर आता है, हम भी लेकर आते हैं। इसी के सहयोग से ना हम इसका कितना दाम लगा है? इसको तो 6 लाख रुपये मिलता था, अभी बिक्री का नहीं है। और उसका? वो घोड़ा वो अभी बिक्री का नहीं है। देखिए ये घोड़ा, इसका 9 लाख रुपया दाम जो है फिर चुका है। जैसा कि राहुल बता रहे हैं कि कई जगह यह जो है रेस में विजय प्राप्त किया है और 9 लाख रुपया जो है इसका दाम फिर चुका है। देख सकते हैं। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ गोरिया कोठी के सिसई के घोड़ा के मेला में। और घोड़े के मेले में मैं विचरण कर रहा था, देख रहा था, मेले का अवलोकन कर रहा था। तब तक मेरे बीच मेरी नज़र पड़ी जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्य और बढ़रिया के पूर्व विधायक भाई श्याम बहादुर सिंह जी पर। श्याम बहादुर सिंह जी भी घूम रहे थे यहाँ और मेले में भी, चूँकि पशु पंछी से इनका बहुत गहरा नाता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पशु और पंछियों से। मेला में घूम रहे थे और इनसे मुलाकात हो गई है, कुछ जानने का प्रयास करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी इनसे। बहुत बहुत स्वागत बा, बहुत अभिनंदन बा और बहुत ढेर दिन के बाद, हमरा लगा था 15 साल के बाद हमनी के मिलल बनी सा। हम यही मिलन ठीक है बा, जुदाई ले ठीक है। कह रहे हैं कि आप पशु पंछी से बहुत बेहद प्यार करते हैं, अखलाक व मोहब्बत से पेश आते हैं। अभी देख रहे हैं कि आप इस पशु के मेला में घूम रहे हैं, क्या मकसद है यहाँ? तो लगता है कि 10 दिन से लगल भाई जी। अब ख़त्म होता जी। लेकिन 5 दिन जरूर आयल बनी जी। आई ले, बैठी ले, घूमी ले, देखी ले। निश्चित रूप से प्यार बा जी। पशु पक्षी से। जी। सबसे बड़ी एक चर्चा है, थोड़ा सा इस पशु मेले से अलग हट के बात करते हैं, लीक से अलग हट के बड़ा चर्चा बा जरूर। अगर कहता जे लौ लागी तो गंठाए, एकर मतलब का भाई? हैं लौ लागी तो गंठ जाई। हाँ, लौ लगी तो गठ जाई 24 में। 24 में। तो दिल्ली जाए कि पटने रहे? हैं दिल्ली जाए के मन हो गई बा? लोग कन भेजे के बा, ट्रेन से टिकट कटा के जाएगा, प्लेन से तो हम कटा लेती है, काले चल जाती। तो जहाज पर चढ़े बा? भेजे बा लोग कन, जहाज पर चढ़े के मन हो गई बा? जहाज पर हम कोनो नया चढ़ी ले थोड़े। अच्छा, सांसद बन के? हाँ, दम चाहे इच्छा बा? पक्का। टिकट मिली तब नो, अभी तो गठबंधन बा। तो ना मिली हो जाई ओकर मदद करे। कबले इंतजार करत रह जे जाई ओकर, हर बार रहुआ मददे करम तो और कब मौका मिली? अब की बार इंतजार करे, ओकरा बाद सुस्ताए लगे। अब ना लड़े चुनाव? ना, काय खातिर संन्यास ले? संन्यास लोगे तो अभी ना कहे, अब का लड़े के बा, शरीर वो लेके नहीं ना स्वस्थ हो आदमी। जी। कितना दिन लड़ू? 15 साल लगातार, 20वां साल रह। जी। पहले उठे के कोनो थोड़े बानी ना अपन उठो के थोड़े बानी, 20वां साल रह लगभग। अपनी जीती तो 20 साल हो जाएगी। श्याम बहादुर भाई बड़ी चर्चा में रहते हैं कि डोलने लगेंगे, हिलने लगेंगे, इसका क्या मतलब है? हिलो तो नहीं पहले, अब नहीं तो वो काम बंद हो गई हिलेला।
अब क्या करते हैं? दुकान बंद, काम बंद। कैसे कहतन ये दुकान बंद? कहाँ दुकान कहाँ बंद तो है? हमरा कहीं लौकते नहीं है, लौके तब न। कितना % अंक दीजिएगा? आप सरकार में हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको श्याम बहादुर सर कहते हैं। मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में 30-32 वर्षों से हूं और बिहार में एकलौता कोई वैसा विधायक है जिसे बिहार का मुख्यमंत्री कहता है कि श्याम बहादुर सर। इतनी सम्मान आपको एक मुख्यमंत्री से मिलता है। कितना अंक देंगे आप दारूबंदी पर बिहार की सरकार को? बहुत बहुत बढ़िया। 100 में कौन नंबर दे? बहुत। 100 में कितना नंबर दे? 90। 10 ना दे? 10 ना देव। कोई में केकर कमी बा? अब देखिए, अब नहीं, आप बताइए, आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं। जौन बंद बा तौन बंद बा, इनका जौन बस में बा तौन बंद कर बड़े। अब गली नली में का होता ना होता, टरकोलानी पलानी में वो बात हम का बता सकिले। मेन रोड पर आवता ट्रक से भर भर के रोज धराता। नहीं है जानकारी हमरा। नहीं है जानकारी। चलिए एक और बात करते हैं। सिवान की राजनीति में बड़ा गहमा गहमी है। आपको भी कई बार देखते हैं, आप साहबुद्दीन के प्रति बड़ी सहानुभूति उनके परिवार के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। उनके साथ नाजायज हुआ, किस मामले में आप नाजायज कह रहे हैं? नाजायज जायज के बात नहीं है हम कहत। ई बाजूरो कहता नहीं, वो परिवार के प्रति जे रहलन भले ये दुनिया में नहीं खन, तो परिवार के प्रति आजो सिंपैथी बा, पहलहू रहे। बहुत लोग इसको बात बतियावे, लेकिन हमारे साहबुद्दीन साहब वही इतना कैले बेचारे जी, कहीं कुछ ना ऐसे आजो रिश्ता वही तरवा जो काल रहे नहीं खन तो नहीं खन। कहा जाता है कि श्याम बहादुर सिंह सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले गोपालगंज में बाई इलेक्शन हो रहा था, सदर सीट पे सुभाष जी की पत्नी वहां चुनाव लड़ रही थी। उस समय भी आपका एक बहुत बड़ा बयान आया था कि मैं गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए और सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हम MLA रहनी, सुभाष भाई भी MLA रहे जी, एक संगे खाई सन, बैठी सन, चाहे हमारे कमेटी में रहे, हमने टूर पर संग ही जाई सन। अब मान लीजिए दुनिया से चल गए बेचारे, तो परिवार के प्रति सिंपैथी ना रही तो केकरा रही? आप गठबंधन धर्म से बंधे हुए थे? ना कुछ ना, ये सब सबब रखा है। गठबंधन कौन चीज जी? कोई गठबंधन नहीं। दुनिया से चल गए बेचारे, आ उनका पत्नी के प्रति हमार सिंपैथी रहे। गठबंधन के धर्म तुर नहीं कहाँ, उनका प्रति हमारा सिंपैथी रहे, और परिवार के प्रति आजो सिंपैथी बा। उनकर हम मदद कैनी, जीतली भी। सबसे बड़ा सवाल है कि बढ़हरिया से आप लंबे समय तक विधायक रहे और सरकार के बहुत करीबी रहे। बढ़हरिया में आपके शासनकाल में एक समुदाय का स्टेडियम का नींव रखा गया था, शिलान्यास हुआ था। क्यों अधूरा है? अधूरा बा, तो पता लगा ले, 18 लाख रुपया में अभी पड़ल बा जी। आनंद फानन में शिलान्यास भइल, एस्टिमेट बने, विभाग के लोग गलत एस्टिमेट बना दिहल, प्लास्टर ना रहे, ऊपर जो रेलिंग बा उनमें कुछ रहे, बीचे हॉल टाइप का ना रहे, लेकिन सब इंजीनियर बतावत गई, हमने काम कर गए नहीं, लेकिन काम अधूरा रह गई। तब 18 या 20 लाख रुपये में पड़ल बा। जमुनागढ़ के विकास की बात हो रही थी, वो भी नहीं पूरा हो पाया। जमुनागढ़ के विकास फेरा में हम तो रहनी जी, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम भी लगा रहे हुआ याद हुई जी, लेकिन कुछ बा, कुछ ऐसा लोग रहे हुए जी कि हमारा मुख्यमंत्री के माने कान में डाल दिहल कि विवादित बा। हालांकि विवादित तो नहीं थे, ना उबरा रहे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री थोड़ा कंफ्यूज हो गए नहीं। सर श्याम बहादुर के समय जो कार्य अधूरे पड़ गए वो कब पूरे होंगे? हैं वो कब पूरे तो होंगे? केने अधूरा बा? जैसे स्टेडियम, वो तो ऊपर हम बोलते बनी 18 लाख रुपये पड़ल बा में अभी। वो कब काम लगेगा? अब वो तो आप सरकार में हैं? ना विभाग के लोग काम बा, आप सरकार में हैं? विभाग के लोग काम बा। विभाग के लोगों से बात नहीं होती है? होई होबे करी होई। लोग ये भी कह रहे हैं कि बढ़हरिया में पहले जब विधायक जी थे तो खूब घूमते थे, आते थे, सबके घर न्योता में जाते थे, कोई घटना दुर्घटना होता था उसमें सर श्याम बहादुर सबसे पहले दौड़ के जाते थे। आज सर श्याम बहादुर नज़र नहीं आते हैं। एगो बताई कोनो दुर्घटना घटना घटल हो जहाँ हम ना पहुँचल होखी जी, तो मीडिया में बानी, एगो उदाहरण दी कि बढ़हरिया में कोनो घटना घटल बा, चाहे सिवान के छोड़ी ना, सिवाने के बात कहता नहीं, हम बढ़हरिया क्षेत्र का छोड़ दी कि जहाँ हम ना पहुँची। अब मान ली कि इन दी केस हम बाहर बानी ना पहुँच सकिले, देखो पटने बानी, दिल्ली बानी में कोनो काम से तो ना पहुँचिले, लेकिन हम सिवान में रहे, तहवारा में रहे, तो हमारा हर हालत में जाएगा बा। दिल्ली के लिए मान लीजिए कि अगर आपका जैसा आप कह रहे हैं कि लव ना धरी, तो दिल्ली खातिर अगर लव ना धरी तो पटना खातिर लव धरा में बढ़हरिया से? ना जी, अभी ना, ऊपर ना बोले कुछ ना, दिल्ली पर नजर बा। अभी तो गठबंधन में तो का बोल सकिले ऊपर, नजर दिल्ली पर टिकल बा। हाँ बस वो नहीं।
दूसरा बड़ा सवाल है दहेज बंदी। आप सत्ता में हैं और सत्तारूढ़ दल के बहुत बड़े लीडर हैं आप, सरकार में आपकी बहुत मजबूत पैठ भी है। दहेज बंदी पर आप लोग बड़ी कार्यक्रम किए, बड़ा सुंदर एक मानव श्रृंखला बना जो गिनीज बुक में जिसे दर्ज किया गया, पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने और आपकी सरकार ने। उसके बाद भी दहेज बंदी रुक नहीं रहा है, उस पर कोई असर नहीं दिख रहा ना, बहुत कम हो गई बा। भितरिया तो तय हो जाता है। अब भितरिया तो अब देखिए अभी है, अब हम बहरिया के बात बताए, हम भितरिया की बात का बतियाए जी, हम तो बाहर के बात बतियाए। बहुत कम बा, बहुत सुधार बा। चलिए, आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, लोग कहता है कि लगातार हिलते रहते हैं, डोलते रहते हैं, अच्छा अच्छा गीत भी गाते हैं। चैता का मौसम है, कहीं चैता उइता में गए कि नहीं? अभी यह अपनी पहचान है और मैं अभी आपको उस दिशा में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको अपनी संस्कृति के तरफ ही लेके जा रहा हूँ। जो चैता था आज विलुप्त हो रहा है। ऑर्केस्ट्रा में जब माही मनीषा आ जाती है, अन्य नर्तकियाँ आती हैं तो भीड़ लग जाता है, लेकिन आपको मैं चैता के मंच पे देखता हूँ। अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को जीवंत करने में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सर श्याम बहादुर उस मंच पर ज़रूर जाते हैं जहाँ पारंपरिक गीत होता है, चैता होता है, जो अब विलुप्त हो रहा है। हाँ, सही बात है। नहीं तो क्या कहेंगे इस पर? भोजपुरी की अश्लीलता के दौर में अगर चैता हो रहा है, उस मंच पे आप जाते हैं तो क्या कहना चाहते हैं जाके वहाँ से? ना, भोजपुरी के मंच पर असली के बात नहीं है, हम ना जाइले, पहले जाता नहीं, लेकिन चैता हुई तो वो तो पारंपरिक चीज़ बा, निश्चित रूप से आदमी जाई। चैता गाते भी हैं आप? अच्छा, ताला ही तो पीछे पीछे भुनभुनाएब ना, भुनभुना दी ना, ये बड़ा छोड़ दी। अच्छा, एक मिनट। मत गुनगुना। श्याम बहादुर भाई हैं और जनता दल यूनाइटेड के बहुत कदावर नेता हैं। सिसई के मेला में इनसे मुलाकात हुई है और तब भी दुबले थे, आज भी दुबले हैं, तभी वेटलेस थे, आज भी वेटलेस हैं। मोटाइएगा कब आप विधायक जी? अब कहिया मोटाइब रुआ? 15 साल से तो यही देखत नहीं रुआ के हम दिल्ली जाएब नु तो मोटा जाएब, पक्का। ना जाएब तो तनियो दुबरा जाएब। बाकी लव लगौले बनी, लव धरी तो जाए। हाँ। सबसे प्यारा, सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन काम है सर श्याम बहादुर का? सबसे ज़्यादा किस चीज़ को विधायक जी पसंद करते हैं? श्याम बहादुर भाई आप बताएं। सबसे ज़्यादा हम संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत प्रेमी ना होला, देश प्रेमी ना होला। अब अश्लील के गावत तब हम ना सुनी ले। ढोंड़ी की चर्चा नहीं सुनना चाहते? ना बाप, साफ ना, एकदम ना। एक तो सब ढोंढिए के निशाना। ये तो ढोंढी केकरा नहीं घेत, अपना बगाओ, दूसरा अपना गई ना। अच्छा, एक बात और बताइए, आप भागिए नहीं, मुद्दा से हम लोग विचलित हो गए थे। कह रहे हैं कि इतना अच्छा मेला लगा है, इस मेला के विकास के लिए आप क्या करेंगे? 4 साल पहले से यह मेला आपके नगर में लग रहा है। सोनपुर और हथुआ राज के बाद तीसरा मेला आपके बिहार में अशोक का मेला। सवाल एकर बा कि जमीन तो हमारा बाप के हो ना जी, जमीन तो सरकार के ही हो ना जी, पर्सनल लोग के जमीन हो, उ लोग चाही जगह जमीन दी तो बहुत कुछ में हो सकेला, लेकिन अब वो लोग चाहला। एक और मुद्दा है विधायक जी, आप लंबे समय तक बढ़हरिया के विधायक रहे और बढ़हरिया में सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय की बड़ी कमी है। जगह नहीं है, जगह का अभाव था। हाँ।